अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है sp2 हिब्रिडाइजेशन है। चूँकि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है 12वीं क्लास की FSC पार्ट 2 की, तो चैप्टर नंबर 7 है। तो इस चैप्टर नंबर 7 में आज का जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 12वीं वीडियो है, 12th वीडियो है। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक पर आते हैं। तो पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये डेफिनेशन लिखी हुई है कि जब हमारे पास 1s और 2p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करते हैं तो नतीजे के तौर पर हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स मिलते हैं जिनकी एनर्जी और शेप सेम होती है। तो उस हिब्रिडाइजेशन को हम sp2 हिब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल लिखा हुआ है, तो बाद स्टूडेंट्स इधर ऑर्बिट लिख देते हैं, ये गलत है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में फ़र्क है। ऑर्बिट की LMN को कहते हैं यानी कि जिसको हम शेल कहते हैं, और ऑर्बिटल्स यानी कि जो SPDF ये ऑर्बिटल्स होते हैं जिसको हम सब शेल का नाम भी देते हैं। ओके हो गया। तो अब ये हमारे पास सामने एक ये डेफिनेशन लिखा है, आप उस डेफिनेशन को लिख लीजिए, ये डेफिनेशन लिख लें, बात एक ही है। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रोसेस इन विच 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टू फॉर्म 3 न्यू ऑर्बिटल्स of same shape and energy is called as sp2 hybridization, and the new orbitals thus formed are called as sp2 hybrid orbitals। अभी एग्जांपल दी गई है कि कार्बन है, कार्बन ये ग्राउंड स्टेट है, यानी कि ये देखें कार्बन की जो स्टेट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ये है। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कार्बन की ये है कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 फर्स्ट शेल में आगे, जो बाकी 4 है वो इसमें आगे। ओके, तो जो हमारे पास ये 2p होता है ये खाली होता है, तो ये फिर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मुंतकिल हो जाता है। ओके, तो ये ग्राउंड स्टेट है, तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है तो उसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। ओके, चूँकि हमारा इस sp2 हिब्रिडाइजेशन स्टडी कर रहे हैं, इसमें हमारे पास 1s होता है और 2p ऑर्बिटल होता है। ओके, तो इसमें हमारे पास ये वाली जो होते हैं ना, ये वाले ये आपस में इंटरमिक्स करते हैं, तो नतीजे के तौर पर हमारे पास हिब्रिडाइज्ड स्टेट्स बन जाती हैं, ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। ये देखें, यानी कि जो हमारे पास 2s ये वाला, 2px और 2py ये आपस में इंटरमिक्स कर, s ये होता है, p s इस तरह होता है, y इस तरह होता है, आपस में मिलते हैं तो हमारे पास ये बनते हैं ऑर्बिटल। ओके, इसको हम sp2 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। ओके, इनकी एनर्जी और जो शेप होती है वो सेम होती है। ये हमारे सामने लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। अब यहाँ कुछ बातें हम वो ये देख लें कि sp2 हिब्रिडाइजेशन में sp2 हिब्रिडाइजेशन होती है, उसके अलावा इसमें जो हमारे पास बॉन्ड बनते हैं वो सिग्मा बॉन्ड और एंड पाई बॉन्ड्स, दोनों बॉन्ड्स बनते हैं। sp3 जो हम लास्ट वीडियो में हमने उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना, इसमें पाई बॉन्ड बनता है, तो इसका मतलब होगा जिसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं वो अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन यानी कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो सिर्फ। ओके, तो अनसैचुरेटेड। अगर इसमें सिर्फ और सिग्मा बॉन्ड होता है इसमें, तो हमने कहना था ये मेरे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ओके, ये शेप है, तो इसमें जो एंगल बनता है वो 120 का बनता है। ओके, जो एंगल हमारे पास शेप होती है वो हमारे पास इधर लिखा हुआ है कि ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल था ये देखिए, एक ट्राई एंगल बनती है, इक्वलेटरल ट्राई बनती है, इसमें शेप जो हमारे पास ये होती है। और इसमें एक या और भी है कि इसमें जो हमारे पास एस करेक्टर होता है, जो एस करेक्टर होता है वो 33.3% होता है, जबकि पी जो करेक्टर होता है वो हमारे पास 66.66% होता है, ये इतना होता है। ओके, इसमें sp2 हिब्रिडाइजेशन में, जबकि sp3 लास्ट वीडियो में हमारे पास 25% जो एस करेक्टर होता है, जबकि 75% पी करेक्टर होता था, किसमें sp3 हिब्रिडाइजेशन में। तो अब यदि यहाँ देखें एक एग्जांपल दी हुई है sp2 हिब्रिडाइजेशन की, वो है इथीन। इथेन नहीं है, क्या है, इथीन है। sp3 हिब्रिडाइजेशन में उधर इथेन था, इधर इथीन है, ये याद रखिएगा। ओके, तो बाद स्टूडेंट्स इधर ही गलती कर जाते हैं। तो इसमें देखें हमारे पास क्या है कि 1s ऑर्बिटल है। ओके, और हमारे पास होता है इसमें, और 2 ऑर्बिटल्स p ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें। तो ये नतीजे के तौर पर ये देखें हमारे पास है, इसमें ये हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड्स है। एंगल क्या है, 120 का एंगल बन रहा है इसके दरमियान। ओके हो गया।
यानी कि ये लिखा हुआ है, सब ऊपर लिखा हुआ है कि एक sp2 ऑर्बिटल एक कार्बन का दूसरे कार्बन के sp2 मिलता है तो ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। जबकि ये वाला इससे ये इस आपस में मिलते हैं तो ये हमारे पास पाई बॉन्ड्स बन जाते हैं। ओके, तो जब ये वाले होते हैं ये पी ऑर्बिटल्स, इनके साथ हाइड्रोजन डायरेक्ट आगे इंटरमिक्स हो जाता है तो हमारे पास ये इधर ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा, सिर्फ ये वाला और ये वाला पाई बॉन्ड है हमारे पास। तो यही आज का मेरा सा टॉपिक था।